अचानक शाम को मैं यूं ही घर पहुंच गया। देखा तो पत्नी घर पर नहीं थी। उन्हें कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल निकाला तो पाया कि उनके काफी सारे मिस कॉल हैं। मोबाइल किया तो पता चला कि पत्नी अपनी माताजी के यहाँ गई। उनकी मम्मी की तबीयत कुछ खराब है और उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे। और मैं अपने घर के दरो दीवार को बहुत गौर से देखने लगा। कहते हैं ना, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। और बस उस दिन मुझे इन्हीं किताबों में मेरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिली। उस मुलाकात ने मेरे जिंदगी के मायने बदल दिए। देखो ना, तुम्हारी डायरी लिखने की आदत मुझे भी लगे। तुम्हारी तरह मैं भी अपने लेटर्स और डायरी छिपा कर रखती हूँ। सोचती हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूँ, क्योंकि तुम वैसे ही सारी परेशानियाँ खुद ओढ़ कर रखते हो। मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे हर बात साझा करो, जैसे मैं करती हूँ, लेकिन तुम खुद की खोज से बाहर नहीं आते। अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी कुछ नहीं कहूँगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ। प्यार और गुस्सा समेत मेरे अंदर भी मानवीय संवेदनाएं हैं। पर मुझे लगता है कि तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकती। तुम्हारी सभी इच्छाएं तो मुझे मंजूर होनी ही चाहिए, लेकिन मेरे मन में कुछ उमड़ रहा है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ठीक ऐसा ही सोचने लगी हूँ। इस धारणा के पीछे एक कारण भी है। तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझे शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे फोन किया था? हेलो हेलो संध्या, क्या हो रहा है? प्रभात, तुमने इस समय कैसे फोन किया? सब खैरियत से तो है? हाँ, सब खैरियत से ही है। क्या मैं अपनी पत्नी को फोन भी नहीं कर सकता? मजाक मत करो प्रभात। सुनो, आज तुम और मैं पिक्चर देखने चलेंगे। मजाक मत करो प्रभात, फिर से मजाक कर रहे हो। रात 12 बजे बाद किसी पिक्चर हॉल में मूवी शो नहीं होता। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी दूसरी बीवी मेरे पास आने की इजाजत देगी? क्या कह रही हो संध्या? नाराज मत हो। मेरा मतलब है तुम्हारी खबरें। तुम्हें न्यूज रूम से फुर्सत मिल जाएगी। मुझे आज तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जाना है, बस पता नहीं क्यों आज फिर तुम पे। प्रभात, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ मत समझो और कुछ मत कहो, बस इतना याद रखो कि घर पहुंच रहा हूं मैं। संध्या, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपनी शामें कैसे बिताती हो? प्रभात, ये कैसा सवाल है? अब तुम जासूसी कर रहे हो मेरी? समझ गई। आज चीफ रिपोर्टर साहब के पास खबरें तो है नहीं, इसलिए सारा ध्यान अपनी वाइफ पर लगा रहे हो। जासूसी नहीं यार, जासूसी नहीं। मैंने तो ये सोचकर पूछ लिया कि एक लंबा अरसा हो गया तुम मेरे साथ शाम में बिताए, बात किए, चाय पिए। बुरा मानिए मेरी बात का। नहीं प्रभात, मैं पढ़ रही थी। आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। प्रभात, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मुझसे कहते हो कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब जब कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं मांगती, तो आज फिर से अरमान जगा रहे हो। आज निकाल लेना सारे अरमान बाबा। ठीक है, मैं घर ही आ रहा हूँ। प्रभात, तुम सीधे घर ही आ रहे हो ना? हाँ माय डार्लिंग, मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ। ओके बाय।
कितनी खुश थी मैं तुम्हारा फोन सुनकर। मैं सोच रही थी होली, दिवाली, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसमें से आज कोई दिन नहीं। फिर आज शाम 7 बजे तुम घर पर होंगे। प्रभात, जरूर कुछ छिपा रहे हो तुम। है, आने दो तुम। प्रभात, मैं हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सका संध्या। संध्या, मैं उस दिन तुम्हें कहना चाहता था संध्या, अब से हमें तुम्हारे साथ यूं ही गुजरेंगी। मैं भी महसूस करना चाहता हूं इन शामों को, अपने परिवार के साथ फुर्सत के साथ जीना चाहता हूं मैं संध्या। लेकिन संध्या, सालों तक पत्रकारिता करने के बाद अगर अचानक भविष्य पर कोहरा छा जाए ना, तो लगता है कि अखबार के वो सारे काले काले शब्द जिनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, एक काली घनी अंधेरी रात बनकर मेरी जिंदगी में आ गए हैं। वो शाम भी ऐसी एक रात की दस्तक थी संध्या, जिसमें मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। सच संध्या, मैं तो खुद तुमसे पूछना चाह रहा था कि संध्या, ये काली काली अंधेरी रात कब और कैसे छटेगी संध्या, कैसे छटेगी? कैसे छटेगी? बताए संध्या, उस शाम जब दफ्तर के लिए निकला था ना, तो बाहर बच्चों के जूते देखे थे। लगा कि बच्चे वास्तव में बड़े हो गए, और इस बात का एहसास मुझे इस शाम के धुंधलके में हुआ। सच संध्या, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। ना दिल खोल खर्चा किया, ना कभी मौज मस्ती। सच संध्या, आज से पहले क्यों नहीं सोच सका था मैं लाइफ को इस तरह। संध्या, पता है, हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पत्रकारों के पास पीएफ का एक पैसा भी नहीं। ठेके पर काम करने वाला पत्रकार हमेशा दबा ही रहेगा संध्या। लेकिन किसी और का शोषण नहीं होने देगा किसी और का शोषण। संध्या, एक खबर तो हम अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते। फाइलों पे जैसे नोटिंग होती है, ठीक वैसे ही हमें खबरें लिखनी होती है संध्या। ठीक वैसे ही हमें खबरें लिखनी होती हैं संध्या। तुम्हें
मेरे पत्रकार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है संध्या। तुम्हें मेरे पत्रकार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। तुम्हें मेरे पत्रकार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है संध्या। कुछ तो बोलो संध्या, कुछ तो बोलो। तुम्हारी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती संध्या, तुम्हारी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती संध्या, तुम्हारी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।